नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी अपने YouTube चैनल प्राची माहेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जब भी मैं कुछ नया सीखती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, तो मैं निश्चित रूप से लोगों के संग शेयर करती हूँ। और YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम है जब हम इसके माध्यम से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आगे तक फैला सकते हैं। बात करते हैं स्नान की। स्नान यानी कि नहाना। ये तो एक छोटा सा शब्द है जिसे हर एक इंसान जानता है। इंसान क्या, पक्षी भी समय समय पर नहाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं नहाते हुए। नहाने के बाद पक्षी हो या इंसान, एक अलग ही रूप निखर कर आता है। मौसम के हिसाब से नहाने के क्रम घटते बढ़ते रहते हैं, उनकी समय अवधि घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात में लोग अपने अपने हिसाब से नहाते हैं, अपने अपने हिसाब से समय का चयन करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि किन तिथियों में नहीं नहाने से कितना जघन्य पाप लगता है? नहीं नहाने का मतलब ये है कि कई बार सर्दी का मौसम होता है तो उस समय मोस्टली लोग नहाना अवॉइड कर देते हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन नहाते हैं, या बच्चों को भी ऐसे ही करते हैं। बच्चे और बुजुर्गों का तो विशेष हो जाता है कि आप मत नहाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाइए। लेकिन कुछ, या कोई अस्वस्थ है तो भी ये कहा जाता है कि भैया आप मत नहाओ, नेक्स्ट डे नहा लेना जब तबीयत ठीक हो जाए। तो क्या आप जानते हैं कि कोई विशेष तिथियां ऐसी भी होती हैं कि जिनमें अगर आप नहीं नहाते हैं तो निश्चित रूप से उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका आपको बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके नवग्रह पर, आपकी बॉडी पर, आपके एक तरह से पूरे परिवार पर। जी हाँ, स्कंद पुराण और वराह पुराण ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अमावस्या, पूर्णमासी और शुक्ल और कृष्ण पक्ष यानी कि दोनों पक्षों की षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को स्नान नहीं करते हैं तो इसका जो होता है बहुत ही एक तरह से गहन पाप उस इंसान को लगता है। तो बात ये होती है कि हिंदू दर्शन ये मानता है, और अगर आप हिंदू हैं तो निश्चित रूप से आपको ये मानना ही चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के हैं तो ये आपकी इच्छा होती है कि अगर आपको कोई चीज़ मालूम पड़ गई है तो आप उसको फॉलो करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपके धर्म के हिसाब से आप उन चीज़ों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप हिंदू धर्म में आप अगर आप जन्मे हैं, आपका हिंदू धर्म से अगर आपका नाता है तो निश्चित रूप से ये तिथियां पर ना स्नान करने का आपको गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि तबीयत काफ़ी ढीली है, इंसान अस्वस्थ है, या ऐसी जगह है कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप यात्रा कर रहे हैं या आप यात्रा में हैं, तो उस समय क्या हो, उस समय आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप हाथ पैर धोकर, आप जो है, अगर आप यात्रा में हैं तो आप अपने हाथ पैर मुंह धो लीजिए। कपड़े आप नहीं बदल पा रहे हैं, अगर कपड़े बदल सकते हैं तो आप बदल लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, जिसमें आप कपड़े नहीं बदल सकते हैं, तो उसमें आपको ये करना है कि आप अपने हाथ पैरों पर, मुंह पर पानी डाल के साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, तो इससे आपको दोष कम लगेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, तो उस समय आपको ये करना है, अगर बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है और मतलब इस कंडीशन में है कि आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से हाथ पैर धो के स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। तो इन तिथियों में अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप दोष से बच जाएंगे। अब बैड इफ़ेक्ट इसके क्या पड़ते हैं? बैड इफ़ेक्ट इसके ये पड़ते हैं कि अगर आप अमावस्या के दिन स्नान नहीं करते हैं, जानते बूझते भी स्नान नहीं करते, अगर कोई रीज़न आपके पास नहीं है, आप यात्रा में नहीं हैं, आप अस्वस्थ नहीं हैं, आपके यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है जिसमें जो आपको रोकता हो स्नान करने से, अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो आप को पितृदोष लगता है, और पितृदोष जो है वो पूरे ही बॉडी के संग आपके पूरे परिवार पर इफेक्ट डालता है। और अगर पूर्णमासी के दिन आप स्नान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये पूर्णमासी विष्णु भगवान से जुड़ी होती है, तो आपको धन और मान सम्मान दोनों की हानि का सामना करना पड़ेगा अगर आप पूर्णमासी के दिन नहीं नहाते हैं। और ये इफ़ेक्ट भी आपको बहुत जल्दी आपको परिलक्षित हो जाते हैं, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो वास्तुदोष, चाहे वो पितृदोष हो, या वो आपका धन हानि या लाभ हानि हो। बाकी रही शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि, तो ये भी ईश्वर से जुड़ी तिथियां मानी गई हैं। इन्हें भी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ, भगवान शिव से जुड़ा हुआ, और इसके साथ ही भगवान माता दुर्गा से जुड़ा हुआ तिथियां मानी गई हैं। और दोनों ही पक्षों में इन तिथियों को विशेष महत्ता दी गई है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इन तिथियों में भी ना नहाने से निश्चित रूप से आप
पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिसमें स्नान करना वर्जित है, तो बिल्कुल स्नान कीजिए। और ये आप एक कैलेंडर पे मेंशन कर लीजिए, आप खुद इन्हें अपनाइए और साथ ही अपनी नई जनरेशन, अपने बच्चों को बताइए कि आप इन तिथियों में स्नान करें। विशेषकर आप अपने बच्चों को इतना तो बता सकते हैं कि जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथियां होती हैं तो उनका कितना महत्व होता है, और वो किस तरीके से अगर हम उन पे कोई भी हमें कार्य अपना करना है, प्रारंभ करना है, या कोई कार्य हमें समाप्त करना है, तो हम कुछ तिथियों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ तिथियों में कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते। जैसे अमावस्या तिथि होती है, उसमें कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं या समाप्त नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। जय श्री राम।